ओहो, बिफोर टाइम। डॉक्टर हो ना तभी इतने पंक्चुअल हो, या फिर भाभी से किंजल की बात करने का वेट नहीं हुआ? हाँ। वैसे डॉक्टर, भाभी से बात करने में शर्म तो नहीं आएगी ना? या मैं कर लेता हूँ बात? अरे नहीं, मैं कर लूंगा यार। ये हुई ना बात। चलो चलो। आज तो अपने दिल की बात बोल ही देना उनको, है कि नहीं? ऐसे सारा सामान फैला के रखा है, फिर ढूंढता रहता है। माँ, टेल मी वन थिंग, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मैं अपनी घड़ी की रिपोर्ट्स ढूंढ रहा था और वो यहाँ पर मैंने रियलाइज किया कि मेरी रिपोर्ट्स नहीं पड़ी हैं। डोंट टेल मी कि आप वापस किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने वाले हो। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब मैं नहीं देख सकता हूँ और मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने ये रिपोर्ट कार्ड्स नहीं छुई हैं, मुझे नहीं पता रिपोर्ट्स कहाँ हैं। मैं देखती हूँ। मॉम देखो, रितेश आया लंच पे। हेलो मैम। हे डॉग। हाय, हाउ आर यू? ठीक हैं आप? या परफेक्टली फाइन। अब समझ में आया, तुम लंच पर आए हो, इसीलिए नंदिनी सुबह से किचन में लगी हुई है। बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू तैयार किया है उसने। Really? अरे तुम आ भी गए? तुम तो 2 बजे आने वाले थे ना? चलो, अभी तुम्हें सोबित भाई के साथ बैठना पड़ेगा। अभी मुझे एमजे की मदद करनी है 2 ईमेल लिखने में, फिर मैं किचन का काम खत्म करूंगी। सारा काम तुम ही करोगी? हाँ, मेरे होते हुए मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। नंदिनी, तुम्हारे हाथ अब कैसे हैं? एक सेकंड। अरे वो तो अब दिखाओ। मुझे तो फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा है भाई। हर कदम जो रितेश भाभी की तरफ बढ़ाएगा, आपके और भाभी के बीच में दूरी बनाएगा। अच्छा, घर छोड़ के चले गए फिर? जाते कैसे नहीं? इतने कॉन्फिडेंस से उनको ये स्टोरी जो सुनाई थी कि उनकी खिड़की पे एक भूतनी बालों में कंघी करती है। Oh, so bad यार। अच्छा, वो घोड़ा उसका क्या हुआ? हाँ, वही घोड़ा ना जिसे चुरा कर तुम हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती थी, है ना? What? नंदिनी घोड़ा चुराना चाहती थी? Really? अरे आप ये भिंडी की सब्जी लीजिए ना। अच्छा, अब तुम पे बात आई तो भिंडी की सब्जी। इसमें तुम्हें- मैं दर्श बताता हूँ तुम्हें इसके बारे में। अरे मैं बता दी, तुम मार खाओगे। अरे रुको, नहीं मारेगी, मैं बचाऊंगा अगर मारेगी तो। मुझे बताओ। ठीक है, अब मैं सेफ हूँ। देखो, बात ऐसी है कि बचपन में नंदिनी का सपना था कि फेरी टेल्स में जैसे प्रिंस चार्मिंग होता है ना, वैसे एक प्रिंस चार्मिंग घोड़े पर बैठकर आएगा और इसे ले जाएगा। हम सबको लगता था कि मजाक कर रही है, लेकिन ये सीरियस थी, और इतनी सीरियस थी कि हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करना चाहती थी, ताकि जब प्रिंस चार्मिंग घोड़े पे आए तो ऐसा ना हो कि इसे घोड़े पर बैठना ही ना आए। What? भाभी रियली? भाई देख रहे हो क्या ड्रीम था? हाँ? मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको ना, सुबह से काम कर रही हूँ, मैं लेकर आता हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं उठा लेता हूँ। भाभी, अगर भाई ने वो हॉस्पिटल के लोगों को टच कर लिया ना, तो उनको पता लग जाएगा कि उनकी रिपोर्ट्स है। जाके प्लीज। हाँ। अरे आप उठिए ना। थैंक यू दर्श, सारी फाइल्स मिल गई मुझे। आई एम सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके दर्श। मैं पानी लेकर आता हूँ। Yeah. गाइस प्लीज आप लोग कैरी ऑन। डॉक्टर, आपको भाभी से बात करनी थी ना कुछ, प्लीज कैरी ऑन। अब मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं भी आता हूँ। सॉरी। अब अच्छा हाँ, बताओ क्या बात करनी थी? नानी बॉटल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। पहले प्रॉमिस करो कि हंसोगी नहीं। अरे हाँ बाबा, बात तो बताओ। एक्चुअली बात यह है कि एक लड़की है, किंजल। अरे रे रे रे,
अब ये कौन लड़की है जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है? मैंने कहा था ना तुम हंसोगी। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ किंजल को? क्या हुआ, मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? अरे नहीं कुछ नहीं, दीजिए। अरे रितेश खाओ ना, भाभी ने स्पेशली तुम्हारे लिए ही तो बनाया। शोनी की मदद से और क्या क्या करते हैं मुसीबत जी? ईमेल सुनते हैं, वो पढ़ के सुना दूंगी। अलार्म लगाते हैं, वो मैं उठा दूंगी। और हेलो शोनी, ये नंदनी की कमर में ना दर्द हो रहा है, तो जरा इसे बाम लगा देना प्लीज। सारा काम ऐसे अकेले करेगी तो कमर में दर्द तो होगा ही ना। घर का खाना बनाती है, मोम का ध्यान भी तू ही रखती है, ऊपर से आज तो सोनी भी टूट गई ने। मुझे ना बुरा लगता है यार तेरे लिए। अब पति देख नहीं सकता तो सारा लोड तो तुझ पे ही आ गया है ना। कुन पे मैं आपका प्रोटीन शेक मैंगो शेक में मिक्स कर दूं? अच्छा लगेगा। मेरी वजह से थक जाती हो ना बहुत। बैठो, सिट डाउन। और मेरी सिचुएशन की वजह से तुम्हारा काम और बढ़ गया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बताइए ना, आप मैंगो शेक पियेंगे? वैसे आज शोनी का काम तुम कर रही हो ना? हाँ हाँ, पूछिए क्या पूछना है। तो शोनी मुझे ये बताओ कि किस ब्रीड के घोड़े के ऊपर बैठ के प्रिंस चार्मिंग आता है? मुझे नहीं पता, मैं आती हूँ। कौन? भाई मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, आप आ गए। रिपोर्ट्स रख रहा था आपकी बस। मेरे रिपोर्ट्स तूने लिए थे? क्यों? कुछ नहीं, वो वैसे ही। छोड़ो ना, आप रेस्ट करो आराम से, मैं आता हूँ। शुभ, रुक, क्या छुपा रहा है मुझसे? बता ना, मेरे रिपोर्ट्स क्यों लिए थे तूने? वो भाई, भाभी ने रिपोर्ट्स मंगाई थी आपकी। वो पता कराने की कोशिश कर रही थी कि आपकी आंखें वापस आ सकती हैं या नहीं। अरे जब तुम्हारे पास उसका नंबर है तुम उसे फोन क्यों नहीं करते हो? फोन से निकल के खा जाएगी क्या तुम्हें? अरे सामने आते ही आवाज ही नहीं निकलती है गले से। जैसे एक बात बताऊं, जो लड़के ऐसे शर्माते हैं ना, लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगता है ना मान जाएगी। हे विश, अब नंदिनी एक मिनट। मिल गई। अरे संभाल के उठ जाएगी। एक काम करो, मेरे और किंजल के लिए एक विश मांग लो प्लीज। ये विश मांगने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? अरे तो तुम क्या मांगने वाली हो? मेरी तो एक ही विश है। इनकी आंखें जल्दी से वापस आ जाए।
जानता था आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि बिन आंखों के आदमी से शादी करके तुमने कितना बड़ा समझौता किया है। बुरा तो नहीं लगा ना दर्श भाई को? देख, अब मुझसे ना झूठ नहीं बोला जाता। सीधी बात करने वाली लड़की हूं। जो कुत्ते के दुम की तरह टेढ़ी हो सिर्फ सीधी बात करती है। क्या बोली तू? जो आपने सुना। हाँ, वो देख नहीं सकते, लेकिन आप तो जरूरत से ज्यादा देखती है, ज्यादा सुनती है और बोलती तो आप बहुत ज्यादा। कान खोलकर सुन लो गुलबेन, मैं जो भी कर रही हूँ ना अपनी मर्जी से कर रही हूँ, एमजे और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तभी उस दिन तस्वीर वाले के सामने जो आपने बोला, अभी शोनी वाली बात जो आपने कही, उन्हें बुरा तो लगा होगा ना? और बुरा सिर्फ उन्हें नहीं, मुझे भी लगता है। किस हक से आपने उस दिन कहा कि मैं रितेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? अगली बार अगर आपने मेरे या एमजे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं गांव के घी की सख्ती दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।